आलिम चले कोई साहब बात नहीं यार, वो थोड़ा, कर रहे हैं, अच्छी हाँ बात है। रिस्क है और लेकिन वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं ना साहिल, वो डायरेक्ट अटैक ही नहीं हाँ। कर रहे। तो लेकिन अच्छा यार, बांग्लादेश हाँ मैं में जब इस वक्त मोहम्मद बड़े। साहब पे कमेंट नहीं करना है मैं तभी समझ गया हम्म। था, बट लेकिन फिर भी मेरे को एग्जैक्टली। लग रहा है कि रिस्क है बांग्लादेश में होते हुए। तो आलिम साहब इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। नॉट नेसेसरी कि आपको चेहरा दिखा के ही करना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। और आप अगर अभी बांग्लादेश में है तो वो, तो रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो थिंक ऑन इट कि आपको फेस के साथ कंटिन्यू करना है या कैसे करना है। हम लोगों को अभी कह देते हैं आपका चैनल जो है सब्सक्राइब करने के लिए। भाई लोग, हमारे जो गेस्ट है आलिम साहब, और बड़ा जबरदस्त इनका नॉलेज है। और बाकायदा जब ये कह रहे थे तो ये नहू और ये सब जो बात कर रहे थे, दैट इज एक्चुअली अरेबिक ग्रामर। तो ये अरेबिक ग्रामर और कुरान, उसकी तफसीर, ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है और बहुत एजुकेशनल चीजें होती है, ये आम बंदों का काम नहीं ये सब करना। तो वो चैनल ये चला रहे हैं। अभी इनके चैनल पे मैं भी देख रहा था, साढ़े तीन 500 हजार प्लस सब्सक्राइबर है। और 564 वीडियोस है। हाँ, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आलिम साहब का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर ले। और ये बहुत हमारे लिए अच्छी बात है कि उलमाए हजरात जो है वो भी अभी थोड़ा अपना दिमाग लगा रहे हैं और इस गंदगी से बाहर निकल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आलिम साहब, वी विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से काम करिए, बी सेफ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ होती है, तो बी सेफ एंड कंटिन्यू योर वर्क। आपको इंग्लिश भी अच्छा आती है क्या आलिम साहब? हाँ हाँ, समथिंग समथिंग। अच्छा, मैं इस वजह से बोल रहा था कि यू शुड ऑल्सो स्टार्ट योर चैनल इन इंग्लिश एज वेल, क्योंकि उसमें भी बहुत जरूरत है। सर इंग्लिश अगर यस समथिंग आती है तो यस फिर आई नहीं शुड कर ट्राई। सकते ना वो। यस आई हाँ शुड वो ट्राई भी ऑल है। हाँ, राइट। इंग्लिश अगर समथिंग में आती है तो फिर रहने देना। सही कर नहीं रहे हो हैं वो जो कर सकता, रहे हैं। सही। তো আপনারা কোত্থেকে পাকিস্তান থেকে করছেন এই লাইভ? हिंदुस्तान ये से। तो इंडिया, इंडिया से अभी मैं लाइव हूँ। ও যাই হোক, আমি চাচ্ছি যে আমার এই বিষয়টা সারা পৃথিবীতে এভাবে আসুক। আমি যেহেতু ম্যাথমেটিক্যাল ভাবে কোরআনটাকে দেখতে চাই, এটাই হচ্ছে আমার টার্গেট। ম্যাথমেটিক্যাল এবং এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ সহকারে কোরআনটাকে আমি বুঝতে চাই, দেখতে চাই। যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের আলেমরা সবাই দাবি করে যে সূরা আম্বিয়ার ৩০ নম্বর আয়াত হচ্ছে বিগ ব্যাং এর আয়াত। তো এখানে বিগ ব্যাং এর আয়াত অনুসারে কোরআনের ওই যে সূরা হুদ আরো বিভিন্ন আয়াত আছে, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে আল্লাহ তাআলা এখানে মিথ্যার আশ্রয় নিছেন। क्या बोल रहे हैं अल्लामा साहब? हाँ। वो हमारा ऑनरेबल गेस्ट कह रहा है कि कुरान पे वो जो लोग जो कहते हैं कि बिग बैंग का आयत है ना, यहाँ पे बिग बैंग सिग बैंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अल्लाह झूठ बोल रहे हैं। और अगर मौलवी साहब कह रहा है कि यहाँ पे बिग बैंग का बात हो रहा है तो मौलवी साहब यहाँ पे झूठ बोल रहा है। ये हाँ बिग वो बैंग का वाह। आस हद हो पास गया भी नहीं जाते। तो अच्छा ऑनरेबल गेस्ट साहब, आप जानते हैं कि हमारा बांग्लादेश पे बहुत सारे रेडिकल मुजाहिद मुसलमान रहते हैं। ये आसिफ मोहिउद्दीन के ऊपर अटैक किया था, आपको पता है। फिर नीलय को भी मार दिया, फिर आशिकुर रहमान को भी मार दिया। फिर आप जानते हैं कि एक अभिजीत राय মুফতি মাসুদ, अभिजीत राय অভিজিৎ রায়, अभिजीत राय को मार মুফতি दिया। মাসুদ, আসাদ নূর, वो लोग तो এদের সাথে কথা फिलहाल হয়। अलाइव है, जिंदा है। वो लोग तो फिलहाल जिंदा है। उन लोगों को अटैक किया और अपने देश से भगा दिया। मुफ्ती मासूद भी अपने कंट्री से भाग गया, आसाद नूर भी अपने कंट्री से भाग गया, और आसिफ मोहिउद्दीन भी अपने कंट्री से भी भाग गया। तो आपको भी भागना पड़ेगा, लेकिन आप और भी ज्यादा ध्यान दीजिए आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर। না, আমার बिल्कुल বিষয়টা হচ্ছে बिल्कुल ভাই, ध्यान दीजिए। হ্যাঁ, এটা আপনারা সুন্দর একটা উপদেশ দিয়েছেন, এর জন্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমার যে বিষয়টা হচ্ছে, আমি যেহেতু একজন কোরআনের বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড এর সনদপ্রাপ্ত একজন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে আমার সনদ আসা। আর দ্বিতীয়ত আবার বাংলাদেশের শিক্ষা বোর্ড থেকেই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে আমার এই ফিজিক্সের উপরে সনদ আসা। তাহলে আমাকে দুটো বিষয়ের জ্ঞান আছে, তাহলে দুটো বিষয়ের জ্ঞানে এখন কম্বিনেশন করতে হবে আমাকে। সেই দুটো বিষয়ের এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ আমাকে দেখতে হবে। কোরআনে তো বলছে আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব, এই ইউমিনুনা বিল গায়ব দিয়ে তো এখানে শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু সায়েন্স তো সেটা বলে না, সায়েন্স তো বলে অন্য কিছু, বাস্তবতা। क्या बोल रहे हैं वो अल्लामा लोग साहब? সেটা আমাকে आपके বুঝতে साथ, হবে ना। हाँ। वो कह रहे हैं कि मेरे पास मदरसा का भी सर्टिफिकेट है, नेशनल यूनिवर्सिटी का भी सर्टिफिकेट है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट भी है। मैं रेफरेंस लेकर बात कर रहा हूँ, तो रेफरेंस लेकर चूंकि मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग मेरे रेफरेंस के पीछे भागेगा। मेरे पीछे क्यों भागे? तो भाई आप नहीं नहीं, देखिए,
वो गलत लोग फहमी आपके है, रेफरेंस के गलत पीछे फहमी नहीं है। भागेगा, वो लोग आपके गर्दन पे तलवार मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं यही आयत पर बात कर रहा हूँ। वो लोग को अल्लाह कह रहा है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, उन लोगों के पास जाओ जो लोग कुरान का क्रिटिसाइज करते हैं, अल्लाह का क्रिटिसाइज करते हैं, दलील दलाइल डालते हैं, देयर इज नो गॉड और देयर इज नो अल्लाह, और कुरान को झूठा और बेहुदा किताब प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। तो अल्लाह कहते उन लोगों के पास, उन लोगों के साथ जाके मुजादला करो, उन लोगों के साथ जाके डिबेट करो, लेकिन फिर वो लोग आपके पास आकर डिबेट नहीं करेंगे। पहला या तो आपको सलाम कहा देंगे, या तो पहला जाहिल कहा देंगे, या तो वो लोग मुबाहला करने के लिए आपके पास आ जाएंगे और आपके ऊपर कारसल्ला का गजब लानत तानत वगैरह करेंगे। फिर भी आप रुका नहीं तो फिर वो लोग फक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, ये सारे लोगों को, जाहिल लोगों को जहां पे पाओ उन्हों का गर्दन उड़ा दो। वो गर्दन उड़ाने का आयात पर अमल करने लग जाएगा। তাহলে ভাই क्योंकि আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি যেহেতু একজন আলেম, বাংলাদেশে স্বীকৃত একজন আলেম সরকারিভাবে, কোরআনের এই আয়াতগুলোকে তাহলে তাদেরকে বাদ দিয়ে দিতে হবে কোরআন থেকে। আমি যে আয়াতগুলো সম্পর্কে কনফিউজ আছি, हाँ, আমি তো आपने নাস্তিকও না, जितना আমি आस्तिकও না। हाँ, आपने আমি जितना भी आयत दिया है या जितना सारे आयत के बारे में आप कंफ्यूज है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो लोग जिंदगी पे भी आपके पास नहीं आएगा। हाँ, वो लोग उन लोगों के पास जाएगा जिन लोगों का ब्रेन वॉश करना बहुत इजी है। हाँ, वो लोगों को कोई भी आयत कहा देगा, कहेगा कहो ठीक है या नहीं, वो लोग भी कहेगा ठीक है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वो लोग जानते हैं कि इन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाएगा, और वो लोग ये भी जानते हैं कि इसको ब्रेन वॉश करना नामुमकिन है, किसके साथ आर्गुमेंट करके हार जाना तय। ये लोगों के पास वो जिंदगी पे भी नहीं जाएगा। इसी बारे में अल्लाह कह रहा है, यहाँ पे एक आयत मैंने ये भी दिया, वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदूना फी आयातिना फ़अरिज़ अन्हुम हत्ता यख़ूदू फी हदीसिन गैरी। जब वो क्रिटिक लोग कुरान के आयत लेकर एंगेज हो जाएगा, कुरान का आयत का क्रिटिसाइज करेगा, यहाँ पे गलतियां निकालेगा और लोगों को एक्सप्लेन करेगा, तो उन्हों के करीब भी ना जाओ, उन्हों का आसपास भी ना जाओ। हाँ, वो अगर हमारा कुरान को छोड़ दिया, हमारा बात छोड़ दिया, इस्लाम का बात छोड़ दिया, मोहम्मद का कैरेक्टरिस्टिक का बात छोड़ दिया, दूसरा गॉसिप पे लग गया, तो फिर उन लोगों के पास जाकर गॉसिप करो। जी अल्लामा साहब जी कोई बात नहीं, उनको he knows his area, he knows the way he is working, so let him be। आपने, हम लोगों ने अपना सजेशन देना था, वो हमने दे दिया, that is perfectly fine। he will do the way he feels and right and the way he is doing, ठीक है ना। अच्छा, थैंक यू सो आफ्ताब मच। चाहिए। हाँ, हाँ, आफ्ताब साहब साहिल साहब के लाइव चैट में है, बड़ा किल हाँ, कलैन कर रहे हैं, तो समर किल कुमार ने किलान तो कर रहे हैं। ऑलरेडी लिंक दे दिया है, तो आफ्ताब हाँ, साहब आप ज्वाइन कर लें। आपके साथ मैं आपके एजेंडे पे बात कर लूंगा। अगर आपको इलामा भाई के इतने सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आपको लग रहा है कि आप जवाब नहीं दे सकते, तो डोंट वरी, मैं आपके साथ आपके एजेंडे पे बात कर लूंगा। आ जाए, डरे नहीं। और अपनी कहते फ्रेंड्स हैं ना करें लाइव चैट में। कि आफ्ताब साहब कहते हैं दे आर स्टॉपिंग मी या दे आर नॉट टेकिंग। भाई जब ज्वाइन करोगे तभी तो लेना और नहीं लेना जो है वो ज्वाइन होने के बाद होगा। आप ज्वाइन तो करो, सिर्फ स्ट्रीम अपना कमेंट में कमेंट जिहाद करोगे तो कैसा चलेगा। आपको लिंक दिया गया है, ज्वाइन दी स्ट्रीम और प्रूव करें आपके इस्लाम को सच्चा। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच आलिम साहब, अपना ख्याल रखिएगा। हमने आपका लिंक शेयर किया है, अच्छे से काम करिए, बी सेफ। थैंक यू सो मच। হ্যাঁ, এছাড়া কোরআন শরীফ যেহেতু আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, আফালাম ইয়ানজুরু ইলাস সামাই ফাওকাহুম কাইফা বানাইনাহা ওয়া যায়্যানাহা ওয়া মা লাহা মিন ফুরুজ, তোমরা দেখো তাকায়া এবং কিভাবে তো আকাশ এবং জমিন আমি সৃষ্টি করেছি। তাই আমি আকাশেও তাকাইছি, জমিনেও তাকাইছি, কিভাবে সৃষ্টি করলো, তাই সৃষ্টি বিষয়টা কি এটাই তো আমি বুঝতে পারলাম না। তো এখানে তো আল্লাহ কোরআনে চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিয়েছে, আমি সেই আয়াতগুলো বুঝতে চাচ্ছি তাদের কাছে, তারা আমাকে এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ দিয়ে বুঝাক, তাহলে তো আমার সমস্যার সমাধান। আমি কিছু কথা বলবো আপনার সাথে। হ্যাঁ বলতে পারেন। चले ऐसा है भाईजान, थैंक यू सो वेरी मच। आप जो है ना वो बांग्ला चैनल पे जाइएगा इलामा भाई के और मजीद डिटेल में डिस्कस कीजिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे मुसलमान कॉलर्स को लेते हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आलिम साहब। और अल्लामा साहब अपने आलिम साहब अल्लामा साहब के चैनल का लिंक देखिए, ये है, आप इनके साथ जुड़िएगा। अल्लामा साहब आप लोगों का दिन कोई फिक्स है स्ट्रीम का?
दीदी जी आपको और अल्लामा नहीं, साहब? असल में हमारा कोई दिन फिक्स नहीं है। हमको जब टाइम मिल जाते हैं तब लाइव पे आ जाते ओके, तो अपना क्या नाम है, आलिम साहब, आप अल्लामा साहब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वो जब लाइव होंगे तो आप उनके चैनल पे जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। আমি তার চ্যানেলটা কিভাবে পাবো? এক্স মুসলিম আলামা জাস্টিস বলে আপনি টাইপ করুন, আর সানডেতে আমাদের একটা স্ট্রিম আমি শিডিউল করেছি, আপনি ওখানে জুড়তে পারবেন। আচ্ছা, এটা हाँ লিংকটা কি প্রাইভেট চ্যাটে দেওয়া যাবে? হ্যাঁ जी जी डाल আপনারা, दिया प्राइवेट चैट में दे दो दीदी। प्राइवेट चैट में डी डाल दो ना लिंक। জি हाँ अमित, प्राइवेट चैट में दे दो इनको, हाँ मैं अल्लामा डाल देता साहब का और दीदी का। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नियामत खान अनम्यूट कर ले प्यारे भाई। हेलो। आफ्ताब हम आपका इंतजार कर रहे हैं। Yes, जी sir. नियामत भाई, Yes, sir. मुस्लिम है I आप? want to talk on this topic. Yes, sir. Muslim. ओके, जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु Was that? वही Was गाली that? वाला बंदा, गाली वाला अच्छा, ये दोनों लिंक Block देखे किया? मैंने, दीदी का और अल्लामा जस्टिस का। तो कभी दीदी के चैनल पे लाइव रहते हैं, कभी अल्लामा दादा के चैनल पे, तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वहां बात कर ले आलिम साहब। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে प्राइवेट আমি चैट বিদায় से নিতে मिलेगा। এখানে চ্যালেঞ্জ করে বিদায় নিচ্ছি নাকি? जी जी, एक दीदी का है और एक अल्लामा जस्टिस का है। आप दोनों सुकून अच्छा से अच्छा क्लिक करके उनको सब्सक्राइब कर लें। टेक योर टाइम, अच्छा हम अच्छा इधर में दूसरे लोगों से बात करते हैं। अच्छा। ये क्या क्या हुआ? चल क्या रहा कुछ है? हुआ? चल कुछ हुआ? नहीं, वो किसी को लिया था, वो एड़े चाले कर रहा था। यानी इनकी सोचो कि मोमिन हजरात की ये हाल हो गई है कि गाली देंगे, नौटंकी करेंगे। किसी में, किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कोई मोमिन हजरात के। ऐसे तो बहुत गोंगियां मारते हैं कि यार नहीं नहीं, कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अब जब कॉन्ट्रडिक्शन सामने रखा जा रहा है तो पैंट गीली हो गई है हमारे मोमिन हजरात की। ऐसा इनके अंदर डर छाया हुआ है। सोचिए आप, ये मोमिन हजरात जो है इस तो क्या कहते हैं, इस छोर पर आ चुके हैं कि इनके पास अभी इस्लाम को डिफेंड करने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचा है। बस गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो, धमकियां दो, धमकियां दो, धमकियां दो। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। पहले बहुत उछलते थे, बहुत, जब इनकी पोल खोलने वाला कोई था नहीं, मतलब थे लेकिन इस लेवल पे नहीं उनकी बातें आ रही थी पोल खोलने वालों की, तो बहुत उछलते थे। सर मोहल्ले अब में लोगों के साथ बात जी, करते थे ना, जिनको पता कुछ नहीं होता था। हाँ हिंदुओं के पास चले गए, एग्नोस्टिक एथियस्ट के पास चले गए, जिनको पता कुछ नहीं है कुरान का, उनके सामने ये लोग शेर हैं। ओहो, एक आयत दे देंगे, उसके ऊपर जलेबी बनाएंगे। अबे हाँ डंगर के बच्चों, इधर आओ ना, तुम्हारी आयतों के पोल खोलते हैं। कुरान में किस आयत की कंट्राडिक्शन नहीं है, मुझे तो ये समझा दो यार। वैसे साहिल ये टॉपिक रखते हैं साहिल, कुरान में किस आयत की कंट्राडिक्शन नहीं है? वाह, ये तो एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा एडम साहब। ये गेम बनेगी। ये कहेंगे वाह देखो, वाह, यासीन की कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, मैं कहूंगा बिल्कुल है। काफा या मीम सॉद, यासीन की कंट्राडिक्शन है। वो कहेंगे इसका मतलब तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा तुम्हें कौन सा पता है? अच्छा, एक अपडेट मैं आप लोगों को ये दे दूं, दो तीन अपडेट अभी दे देते, फिर अल्लामा साहब के पास कुछ सुपर चैट लेंगे, फिर अल्लामा साहब के पास रिटर्न जाएंगे ताकि वो अपना मुद्दा प्रेजेंट करे जब तक कोई मोमिन नहीं आता। एक अपडेट तो ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई ये एक्स मुस्लिम समीर साहब जो है वो लाइव नहीं आ रहे हैं, वीडियो नहीं डाल रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरी उनसे बात हुई है व्हाट्सएप पर, किसी से मुझे उनका नंबर मिला था, तो बात हुई है। तो अपडेट ये है कि भाई का जो है वो टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, और आज उनकी सर्जरी हुई है, बायोप्सी सर्जरी हुई है, आईसीयू में अभी फिलहाल वो एडमिट है। तो आप सभी लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उनके लिए आप प्रे करें। तो ये अपडेट है समीर साहब की, एक्स मुस्लिम समीर साहब की, आईसीयू में एडमिट है, टीबी हुई है उनको, टीबी यार ट्यूबरक्लोसिस, और आज उनका सर्जरी हुई है, बायोप्सी ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। तो आप लोग उनके लिए प्रे करिएगा। वो जैसे ही सही हो जाएंगे फिर अपना काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जितने लोग परेशान थे, आप लोगों को मेरे पास जो अपडेट आई थी वो मैंने आप लोगों को दे दी है। दूसरी चीज, कल जो स्ट्रीम है वो बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। एडम साहब की ऑलरेडी सेट हो चुकी है, और कल की स्ट्रीम में
जो क्रिसमस मनाने की बात इस्लाम में है, कुरान और अहादीस में, वो हमारे एडम साहब पेश करेंगे। मैंने अपने अंदाज में बताया, एडम साहब आप अपने अंदाज में लोगों को बताएं ताकि मोमिन हजरात कल रेडी रहे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके इनके जितने भी मौलवी मुल्ला हजरात हैं वो बार बार कहते हैं क्रिसमस 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 नहीं मनानी, क्रिसमस विश नहीं करना, पेगन त्योहार है, ये है वो है, फलान है ढमकान है। कल मैं आपको साबित करूंगा इस मुसलमानों को सबसे ज्यादा क्रिसमस मनानी, मुसलमानों को इसलिए अच्छा, क्रिसमस मनानी क्योंकि वाह, कुरान के अंदर क्रिसमस के सारे इवेंट्स हैं और क्रिसमस के डे को बहुत ही मुबारक दिन कहा गया हुआ। मोहम्मद के पैदा होने के दिन को मुबारक दिन नहीं कहा गया बल्कि क्रिसमस डे को मुबारक दिन कहा गया हुआ। तो भाई असल में तो क्रिसमस मनाना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज आइन है कुरान की रूह से। ये जो मुसलमान हमें के स्कॉलर्स टैं पै करते हैं, ये सर इनको लगता खुद कुरान का पता नहीं है। तो कल हम कुरान से साबित करेंगे, कुरान से साबित करेंगे कि मुसलमानों को क्रिसमस मनाना है, नंबर 1। नंबर 2, कुरान में क्रिसमस मनाना क्यों जरूरी है और क्रिसमस के त्योहार पे भी कुरान के अंदर कंट्राडिक्शन भी है। तो ये सारी बातें हम कल करेंगे सब लोगों के सामने। तो उम्मीद है आप लोग जुड़ेंगे और एंजॉय करेंगे। আমার কিছু প্রশ্ন ছিল আল্লামা জাস্টিস ভাইয়ের কাছে সূরা আম্বিয়ার 30 নাম্বার 30, 31, 32 আয়াতের উপরে। এই প্রশ্নগুলো আমরা এই যারা কোরআনের দাবিদার তাদের কাছে আমি করতে চাই, আল্লামা জাস্টিস ভাইয়ের মাধ্যমে আমি করতে চাই। अल्लामा साहब कोई सवाल है के लगता भाई का? हाँ हाँ भाई सवाल पूछ रहे हैं, क्या वही भाई है जो आगे आगे एक जी मुस्लिम जी, देख हमारे रहा है आलिम क्या? साहब है, आलिम हाँ, साहब आलिम है। इस्लाम। हाँ, तो वहां पे क्या सवाल है आपका? এক নাম্বার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আকাশ কি একটা বস্তু, হলে কি ধরনের বস্তু, কি দিয়ে তা তৈরি? এক यार वो নাম্বার अभी तक প্রশ্ন। साइंस और कुरान पे फंसे हुए हैं। हाँ यार हम आगे निकल गए हैं भाई। अच्छा, आपने आलिम আমি साहब आपने জি, अल्लामा साहब के चैनल को सब्सक्राइब किया? किया। ओके, आप एक काम करिएगा, संडे को स्ट्रीम रहेगी, आप अल्लामा साहब के चैनल पे जुड़ के फिर आगे का डिस्कशन आप करना उनके साथ। ठीक है आलिम साहब? ठीक है, समझ में आया। ठीक है, थैंक ठीक यू है, सो मच सारे भाई, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा। ठीक ठीक है, है जनाब आलिम साहब, आप मेरे साथ जुड़ जाइए और हम बंगाली पे भी समटाइम लाइव कर लेंगे। वहां पे हम हमारे अंदर जो भी चीज है डिटेल्स बंगाली पे बताएगी, ठीक है ना भाई? ठीक है। थैंक साहिल यू तो भाई, आज थैंक जी दीदी। यहाँ पे ना जो हमारे आलामा दादा है ये भी मास्टर्स इन अरेबिक है। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो ऑनरेबल गेस्ट जो आए हैं जो मास्टर्स इन हाँ फिजिक्स है, यहाँ पे दो आलिम के बीच चल रहा है। मैं उन्हें एक बात कह देती बिल्कुल हूँ हाँ জি, আপনি না আমাদের চ্যানেলে একবার আসুন, যেখানে আপনার আর আমি আমাদের আলামা দাদা বসে আপনার সাথে কথা বলবো, ঠিক আছে, এসব বিষয়ে কি সানডেতে আপনি জানো না। সানডেতে সানডেতে এসে যাবেন, দিদির চ্যানেলে লাইভ আছে হ্যাঁ সানডেতে, ওইখানে আমরা কথা হ্যাঁ, বলে নেব। কয়টা বাজে সানডে, কয়টা বাজে? ওই 8টার সময় চলে আসুন, 8টার সময় চলে আসুন, আমরা এখানে কথা বলবো। এখন অন্য লোকের সাথে ডিবেট করতে চাইছেন, তাই জন্য আপনাকে বলা ও হচ্ছে কি আপনি আচ্ছা সানডে দিদি, চলে আসুন। ওকে, আচ্ছা দিদি, হ্যাঁ 8টা বাজে আমি হয়তো পারবো না, যেহেতু আমি টিউশনি করি তো এদিকে। আমি ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট আছে, এসএসসি স্টুডেন্ট আছে, এগুলো পড়াই তো, দেখা যায় আমার 8টা 8টা থেকে 9টার পরে 12টা অবধি চলবে, চলে আসুন। আমি 9টার পরে অ্যাড হতে পারবো। হ্যাঁ চলতে পারবেন, আসতে পারবেন। হ্যাঁ আসুন, আচ্ছা জি, ঠিক আছে, ওকে, আচ্ছা খেয়াল রাখুন আপনার। ঠিক ओके আছে। थैंक ঠিক यार तो आगे क्लास बढ़ते के हैं। कुछ लोग तारिक, जुड़े हैं सर। हाँ ले लिया एडम साहब। तारिक पीरजादा, हेलो। जी प्यारे भाई, मोमिन है? यस सर, मोमिन है, जरा तैयार सुनाए। इस्लाम की माँ की चूत, इस्लाम की माँ की वही था यार, वो पठान नाम से जो पहले आया था। यार तेरे क्या को तो यार उस इन दिन लोगों मैंने को। समझाया था ना, क्यों ऐसा करता है यार? कैसे तुम लोग किस नुतफे से पैदा हुए हो यार? यार ये वाकई कितना यार गंदा नुस्खा होगा। बाज दफा मैं सोचता हूँ नुत ये नुत्फा से नहीं मुसलमान, पैदा, उछलता हुआ पानी से पैदा हुआ। हाँ नहीं उछलता नहीं, ये भाई ये नॉन मुस्लिम है ना, नॉन प्रॉब्लम मुस्लिम हाँ ये ये है, नॉन मुस्लिम ये हाँ नॉन मुस्लिम है। अब बात ये है कि ये वाकई नॉन मुस्लिमों में भी देखे ना, वो गंद वहां पे भी है। इट डजेंट मैटर, है इसीलिए हम जो है ना इंसानों के ऊपर डिबेट नहीं करते हैं, हम किताब के ऊपर हाँ डिबेट करते हैं और टेक्स्ट के ऊपर डिबेट करते हैं। क्योंकि गंद अगर देखो तो हर जगह मिलेगा आपको, गंद हर जगह है। इसीलिए आपको मुसलमान भी बड़ा अच्छा मिलेगा, लेकिन वो अलग बात है, उसको कुरान मुनाफिक कहता है, उसको अल्लाह जहन्नम में भेजेगा।
वो एक अलग बात है, लेकिन आपको मुसलमान भी बड़ा अच्छा मिलेगा, और आपको नॉन मुस्लिम भी इंतहाई गलीज और इस टाइप का बगैरत भी मिलेगा। परफेक्टली सेड एडम साहब, परफेक्टली सेड। मुजफ्फर, आलिम साहब को लेके आया भाई, अनम्यूट कर ले मुजफ्फर। मुजफ्फर, अरे नाखुश मुजफ्फर कतना भाई, लड्डू। टोपियां पहन के हम मस्ती कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस वीक है, आप भी टोपी पहन अरे लें। एडम, तुझे मैं बताऊं, मेरे एक हफ्ते से मेरे इंस्टा रील पे हर 2 रील के बाद मेरे को क्रिसमस की रील आ रही है। वाह रे वाह, तूने देख किस ली किस होगी को एक आ रही आधी। भाई? तुझे एक आधी देख ली यसूदीप होगी। बल्ले बल्ले, यसूदीप बल्ले बल्ले। अरे भाई खतरनाक मना रहे ले इधर इंडिया में पब्लिक क्रिसमस को, पूरा आतंक मचा हुआ है पूरे इंस्टा रील पे, सिर्फ क्या और बात सिर्फ है। क्रिसमस चल रहा भाई। और तुझे पंजाबी रील कैसे मिल रही है, बल्ले बल्ले वाली? ये तो क्योंकि मैं पंजाबी उसने लोगों पंजाब की है। उसने वहां के क्रिश्चियन लोगों ने 2-3 गाना बनाया है और वो अच्छा। एकदम वायरल हो गया है। हाँ अच्छा, मैंने भी यशुदा सुना जन्म तेरे था। हुआ को फागा आएगा तो वाली तेरे को रात। भेजता हूँ मैं। मैं हाँ, भेजता हूँ, यसूदा यशुदा जन्म जन्म हुआ। हुआ फागा वाली रात। बल्ले हाँ वो बल्ले। मारी है। असल में नहीं, मैं तो दोनों चूंकि अलग ट्रैवल अलग है। मोड में था ना, मैं चूंकि ट्रैवल हाँ, मोड में था तो मैं इतना देख नहीं रहा था। मैं उस दिन ट्यूसडे को आपके चैनल पे जुड़ा हूँ, उसके बाद मैं आज दोबारा अपना लैपटॉप ऑन किया, ये वाला ना, तो इस वजह हाँ, से मैं इतना एक्टिव नहीं रहा इस वीक में, दैट इज वाई, वरना शायद मेरे पास भी आ गई होती। अमित भेज देना, एडम को मैं भेज देना, दो दोनों वाला है, दो बल्ले है मेरे बल्ले पास और में। पग वाली रात। भाग्य वाली रात, तो ये भी पूरा है कोई? नया बना दिया यशुदा इन्होंने। जन्म हूँ आप, क्या है पग वाली, मेरे को एग्जैक्टली वो फा- बोलने नहीं आ रहा फागा होगा। वाली रात, रात, पागा वाली रात, पागा पागा फागा वाली वाली, नहीं, हाँ पागा वाली यानी अच्छी हाँ रात, यानी हाँ कि वो पाग लागे रहन होते नहीं, यानी कि हाँ आप हाँ। ब्लेस्ड रहो वगैरह वगैरह, यानी पागा हाँ, वाली रात। तूने पग पाक वाली रात रात में। बना दिया साहिल, ना तो करना मेरे को यार, ऐसे तो ना पंजाबी, करना। हम लोगों को इतनी पंजाबी मैंने आती कहा ना। मैंने कहा चौधरियों का पग लगा दिया इसने। मैं कहा चौधरी कहाँ से आ गए यार उधर उस टाइम में। तो बाप रे बाप, तो चल यार, खतरनाक है तो। कौन है और यार ये? हाँ, अमित भेजेगा आपको। हाँ, पकड़ यार, ओके। किसी भाई को पकड़ यार, बड़ी यार इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन दी है इलामा भाई ने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है यार, लाओ यार किसी को। अच्छा नवीन कुमार, मैं आपको अभी सिर्फ निकाल रहा हूं, इसके बाद मत जुड़ना, ठीक है? मोमिन अरब तो सदमे में एकदम। यार एसके जलाल, तुमको कुछ आता जाता नहीं, क्यों जुड़ रहे हो बार बार, क्या मामला है? भाई वो मेरा मेरा फैमिली है तो वो थोड़ा बुझना चाहते थे इसीलिए बोल रहा था। फैमिली क्या है? फैमिली बुझना चाहता है? समझना चाहते हैं, थोड़ा बात करना चाहते हैं। तो फैमिली को लाओ ना। हाँ है सामने। तो क्या है, तुम्हारा ओके, फैमिली दो। मुसलमान है? जी। तो किसको फैमिली में किसको इस्लाम का पता है और वो डिफेंड कर सकता है इस्लाम को, उसको लाओ। हाँ, नहीं मतलब पूछेंगे आप मैंने क्या खराबी है इसमें पूछना पहले चाहते फैमिली में जो पढ़ा लिखा बंदा है, पहले उससे वेरीफाई हो जाए। देखिए, मैं आपको खराबी बताऊंगा, आप मुझे बताओगे, जब आपको पता ही कुछ नहीं है, मैं आपसे क्या बात करूं? फैमिली में कोई इस्लाम का पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा तो मैं ही हूँ। पढ़ा लिखा आप हो और और आपको इस्लाम का आपको कुछ भी नहीं कुछ पता, नहीं आता। हाँ, तो भाई फिर आप इस्लाम में हो ही क्यों? खुद ही छोड़ दो इसको। मतलब घर का थोड़ा प्रॉब्लम है। घर का प्रॉब्लम क्या है? घर का प्रॉब्लम इस्लाम से सही कैसे होता है? अगर घर में रोटी नहीं बनती तो इस्लाम आके पका के देता है, या माँ बना के देती है, या बीवी बना के देती है? घर में अगर बिजली वो का बिल नहीं सब दे सकते तो अपनी जॉब से लेके आते हो या इस्लाम से लेके आते हो? वही तो, वो सब बोलने से थोड़ी होगा, हमें तो समझना चाहिए ना। हाँ ना, तो समझ लीजिए, आपको एबीसीडी नहीं पता तो आपको हम यहाँ पे क्या पढ़ाएं, खुद सोचो। अरे नहीं, मैं समझाता हूँ, वो लोग समझते नहीं, क्वेश्चन करते हैं मेरे ऊपर। भाई आपके ऊपर क्वेश्चन करना जरूरी है ना, क्योंकि आपको इस्लाम के अंब का नहीं पता, तो जो क्वेश्चन करता है उसको लेके आओ ना, ताकि उससे बात करें। अच्छा, एक सिंपल सी बात, आसान सी बात बताता हूँ। हम्म, हम्म, तुम्हारे घर में मैं हूँ, तुम्हारे बच्चे हैं, हम्म, हम्म। कोई बेटी है, नहीं नहीं। तुम्हारे भाई की बेटी है, शादी भी क्या, पहले वो पूछ ले भाई।
नहीं, शादी क्या पता मेरा यार, बड़ा शादी के भाई बगैर हुआ कर है। ले। शादी मेरा हाँ, बड़ा भाई हुआ है, उसके बेटी नहीं है, बेटा है। उसकी बेटी नहीं बेटा है? क्या उम्र है उसकी बेटे की? है कोई 1-2 साल का? हाँ हाँ। अब इमेजिन करो वो बेटी हो, बेटा नहीं हो, हम्म और मैं हम्म तुम्हारे घर आऊं, हम्म और मेरी उम्र हो गई 55-58 साल, 60 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। हम्म मैं तुम्हारे घर आऊं और मैं तुम्हारे भाई की बेटी को देखूं, वो जमीन पे खेल रही हो, क्रॉलिंग कर रही हो, और मैं तुम्हें देख के कहूं मैं थोड़ी सी बड़ी होएगी ना तो मैं ऐसे शादी करूंगा, तुम क्या कहोगे मुझे? गलत है। गलत है, बस ये कहोगे? ठुड्डे मार के नहीं हाँ निकालोगे? हाँ हाँ। बेटा मेरे घर में तुम यार आओ ये और तुम आफ्ताब, 50-60 एक साल मिनट के हो। एडम साहब, हाँ, एडम साहब एक मिनट। आफ्ताब कमेंट जिहाद करता रहेगा कि हिम्मत जुटा के, अगर तेरे तेरे अंदर वाकई में इस्लाम और रसूल की थोड़ी भी इज्जत, एहतराम, मोहब्बत अगर है, तो यहाँ पे बेगैरती करने के बजाय, यहाँ पे कमेंट जिहादी बनने के बजाय स्ट्रीम में जुड़ और बता के जरा इस्लाम ने क्या रिस्पेक्ट दी है औरतों को और क्या नहीं दी है। आजा। साहिल चैलेंज दो इसको एक साथ में हाँ इसी कमेंट के ऊपर। इस्लाम, इसने क्या हाँ है, इस्लाम इज द फर्स्ट रिलीजन दैट गेव रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू वुमेन। ओके, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें आफ्ताब, ठीक है? आ जाओ अभी, सारे टॉपिक साइड पे, इसी टॉपिक बात करेंगे। अगर ये स्टेटमेंट तुम्हारी करेक्ट साबित हुई, मैं आज के आज अभी के अभी इस्लाम कबूल करूंगा। यार कमेंट ले आओ वापस इसका। मैं अभी के अभी इस्लाम कबूल करूंगा, साहिल भाई को भी इस्लाम कबूल कराऊंगा, चैनल को बंद करके हम इसको इस्लामिक चैनल बना देंगे। लो जी साहिल साहब, इससे बड़ा चैलेंज हो सकता है कोई? वाह, क्या बात है, ये तो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसके लिए और इस्लाम के लिए। ये साहिल भाई भी इस्लाम कबूल कर लेगा, ये इसको दावा चैनल बना देगा, मैं भी अपने चैनल को इस्लाम कबूल करके दावा चैनल बना दूंगा, अगर तुम ये अपनी ये जो स्टूपिड इडियोटिक कमेंट है इसको प्रूव कर सके। बाय द वे, मैं इतना बड़ा चैलेंज हाँ क्यों भाई। दे रहा हूं? मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी है, उसका नाम है कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम। कुतिया एक उर्दू का लफ्ज है, गाली नहीं है। डॉग की फीमेल को कुतिया कहा जाता है। तो उस वीडियो में आप जाके देखेंगे कि मैंने वेस्टर्न कंट्रीज में जब आप एक कुतिया को जाके अडॉप्ट करते हैं अपने घर में रखने के लिए, उसके राइट्स को कंपेयर किया है इस्लाम की औरत के राइट के साथ। और आपको देखेंगे कि सवाए एक जगह के, बाकी हर जगह पे वेस्टर्न कुतिया जो आपने घर में लेके आते हैं खरीद के या अडॉप्ट करके, उसके राइट्स ज्यादा हैं एक मुसलमान औरत के राइट से। तो टॉपिक स्ट्रीम के टाइटल का नाम है कुतिया इन द वेस्ट वर्सेस कुतिया इन इस्लाम, तो जरूर देखिएगा। जी आफ्ताब साहब, चैलेंज आपके पास आ गया, जब दिल करे आ जाना। हाँ जी जलाल साहब। बोलिए। बोला तो है मैंने। आपको बोलना है। अब आपको बोलना है मैं आपके घर आऊं और आपकी वो बड़े भाई की बेटी को देख के कहूं मैं 60 साल का बुड्ढा हूं, ये जरा बड़ी होगी तो मैं इसे शादी बनाऊंगा, क्या लगेगा अच्छा, आपको? इसका एविडेंस कहाँ पे है? किसका एविडेंस? वो छोड़े एविडेंस ये कहाँ जो पे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप जो अभी जो बोल रहे हैं इसका एविडेंस किधर मिलेगा? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसका एविडेंस मैं तुम्हें कहाँ से दूं? मैं कह रहा हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ। सही है या गलत है वो आप बताइए ना, एविडेंस छोड़ दो। हाँ, आपकी इंसानियत ये क्या तो कहती गलत है? है भैया। मैं अभी हाँ कोई ऐसा भी बोलो। जाएगा तो इसको उसको तो गाली देकर मार के भगा देंगे वहां से। बोलेगा क्या रे तू ऐसा हाँ, करता है। अल्लाह वो कहेगा। हम्म, बेहतरीन। तो लेकिन जनाब इससे इसका एविडेंस मैं आपको बता देता हूँ, ये मुस्नद अहमद में भी है, ये सीरत नबी में भी है। मुस्नद अहमद की हदीस है 25,636, 25636। उसके प्लीज अलावा नोट कर। ये सीरत उसी नबी में इब्ने, दिखाएगा वो अभी, उसी यार में छुरी दिखाएगा। थल्ले सा लेगा या नहीं लेगा? अब मैं बता रहा हूं तो सुन तो लेना, तूने रेफरेंस मांगा है, मैं बता रहा हूँ तो सुनेगा नहीं तो तुझे कैसे अंब पता लगेगा भाई? अरे मैं इसका एविडेंस तो निकालू, फिर लिख के इसका तो नोट बना लूं, नोट बनाने से फिर मैं ये भाईजान करूंगा। ये उसी में दिखा, हाँ यूट्यूब भाई की बोलो वीडियोस बोलो होती बोलो। हैं, यूट्यूब की वीडियोस होती हैं रिकॉर्डेड, आप यूट्यूब पे जाके रिवाइंड करके सुन सकते हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा। रेफरेंस मैंने दिया है, वो रेफरेंस यहाँ से डिलीट नहीं हो सकता, ठीक एक है? बार फिर भी उनको बता दो एडम साहब।
टू मुस्नद अहमद की हदीस मुस्नद है। अहमद की हदीस 25636 25636, ठीक है। उसके बाद ये सीरतुन नबी इब्ने इसहाक के अंदर भी लिखा है, उसके सफा नंबर 311 में, जो कि सुहेली से रिपोर्टेड है कि अपोस्टल गए, ठीक है, अपने कजन के घर, और वहां पे उन्होंने एक बच्ची को देखा, उम्मुल फदल ऐसी बच्ची जो कि अभी दूध पीती है, यानी कि वो खाना नहीं खा सकती, उसके दांत नहीं आए, उम्मुल फदल को। व्हेन शी वाज अ बेबी क्रॉलिंग बिफोर हिम, जब वो एक छोटा सा बेबी था और क्रॉल कर रहा था उसके सामने, मोहम्मद ने कहा ये जब जरा बड़ी होएगी मैं इसे शादी करूंगा, जब बड़ी होएगी मैं इसे शादी रचाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप अरबी में देखते हैं तो ये मैं एक लिंक आपको बल्कि स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, मेरे पास चूंकि इस वक्त पूरा मेरा सेटअप नहीं है, मैं बड़े मुश्किल से लिंक्स दिखाऊंगा इस वक्त आज। सैल साहब मेरा स्क्रीन ले आइएगा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा स्क्रीन नहीं है, ये स्क्रीन पे ले आए। ये देखें, ये मुस्नद अहमद, इमाम हम्बल जो है उन्होंने लिखी है मुस्नद अहमद, उसमें ये 26,329 के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। जुज 6 सफा नंबर 338, ये उनका अरबी वाला रेफरेंस है islamweb.net का, ठीक है। आपके जो मोहम्मद साहब हैं वो अब्दुल्ला बिन अब्बास के घर गए और वहां पे उन्होंने उम्मुल फजल बिनते हारिसा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखी, और उन्होंने कहा कि ये जब जरा बड़ी होएगी तो मैं इसको अपनी बीवी बनाऊंगा। अब इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो जाए इसकी, हो गई। और ये क्या कहती है, ऑन द 30th planet मंगाना दैट when she was a weaning child, यानी crawling child थी, he said if this daughter of Abbas reaches maturity, I am alive, I will marry her, ये जरा बड़ी होएगी मैं इसे शादी करूंगा, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास मुख्तलिफ मकामात पे लिखा हुआ है, कोई एक जगह नहीं है। और आपके नबी, ऐसे नबी को बंदा ठुड्डा देके घर से बाहर ना निकाल दे कि तू कहां से आ गया, दफा हो जाए यहां से। लेकिन उस सोचें, टाइम में बताएं उनका मुझे। एज क्या था? बता तो रहा हूं, उस वक्त उसका एज दूध पीता एज था, यानी कि क्रॉलिंग बेबी, वो जो तो चल नहीं सकता, मोहम्मद क्रॉल करता है अभी। 55 था। मोहम्मद साहब का कितना एज था? 60 के करीब, क्योंकि 2 साल बाद मोहम्मद मर गया। अबे उसका 60 के कितना करीब। भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वैसे वो तो मुझे एक बात बची है बता, ना। एक 22 साल का लड़का आ जाए तेरे हाँ। घर, वो आके तेरी दूध पीती बच्ची को देखे और उसको ठरक जाग जाए और कहे जरा बड़ी होती तो मैं इसे शादी करूंगा, तब क्या करेगा रे? तब तो थोड़ा प्रॉब्लम होता, लेकिन मैं वही तब प्रॉब्लम होता, 60 साल का बाप होता प्रॉब्लम ना होता। यार क्या बंदा है यार ये। अरे तो फिर जो हम लोग का इजिप्ट में जो फिरौन बादशाह है, हम लोग के इजिप्ट में, तुम्हारा इजिप्ट कहां से हो गया साले? अरे वही तू कहां से इजिप्ट इजिप्शियन बन धरती गया रे? अल्लाह की है ना। अच्छा धरती अल्लाह इजिप्ट की है में भाई। जो धरती अल्लाह फिरौन की। बादशाह हाँ। इजिप्ट में जो फिरौन बादशाह है, वो जो समुंदर में मूसा सलातो सलाम जब एक एक तो मूसा लाठी सलातो मार सलाम कहां से हो गया, पहले मुझे ये समझा दे। तेरे वो अल्लाह ने कहा छोड़ो ना, मूसा जो सलातो सलाम है, मूसा तेरे नबी मोहम्मद जब ने कहा मूसा सलातो सलाम है, ये मूसा सलातो सलाम कहां से हो गया, मुझे ये समझा पहले, बाकी अरे बातें भैया बाद में करेंगे। छोड़ो, जो मैं अभी बोल रहा हूँ आंसर मूसा उसका। तो ये अलैहिस्सलाम, फिर अरे इसको ये कुछ आता सलातो जाता सलाम नहीं कहां से है। डाल दिया तूने? मूसा अलैहिस्सलाम, और बोल रहा है मूसा अलैहिस्सलाम जो समुंदर को दो भाग कर रहे थे, दो भाग करके क्रॉस करने के बाद जो फिरौन का पूरा लश्कर लेके डूब गए थे। आज अच्छा। भी जो उसका मम्मी बन के है वहां पे, ममीज ममीज जो अच्छा बन के मुझे एक है। बात बता, मुझे एक बात बता, समुद्र